गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास नंबर सिस्टम का सेकंड पार्ट होगा। जो इसके पहले कुछ क्वेश्चंस बताए गए थे आपको, उम्मीद करता हूं कि वो क्वेश्चंस आपको समझ में आया होगा। और ये जो आज का क्वेश्चन होगा उससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। उसमें दो क्वेश्चन आपको होमवर्क मिला था। अगर जो उन दोनों क्वेश्चनों में से जो आपको क्वेश्चन नहीं आया हो, जो आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आया हो, वो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर लग गया हो तो कोई बात नहीं, और नहीं लगा हो तो आप उसे कमेंट कर दीजिएगा, उसका आंसर हम बता देंगे आपको। ठीक है, देखिए ये अगला क्वेश्चन, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में कौन से 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ दी जाए। क्या कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ दी जाए तो क्या होगा, जिससे प्राप्त संख्या 24 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है, जोड़ दिया जाए तो क्या होगा, पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तब आप इसको क्या करेंगे, देखिए क्या कह रहा है कि विभाजित हो जाए। विभाजित का मतलब कट जाए, मतलब भाग हो जाए ना। तो किसमें वह संख्या चुनना है जो 24 से कट जाए। 24 से कौन कटेगा, 24 से कौन कटेगा ये तो पता नहीं ना। अब वही संख्या हमें ढूंढना है, वही संख्या हमें प्राप्त करनी है जो 24 से कट जाए। ठीक है, देखिए अब उसको प्राप्त करने के लिए, उसको निकालने के लिए क्या करेंगे कि इसी 24 से अब इस जो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 1 अंकों की बड़ी संख्या, 2 अंकों की बड़ी संख्या, 3 अंकों की बड़ी संख्या, 4 अंकों की बड़ी संख्या। हो गई 4 अंकों की बड़ी संख्या। ये क्या हो गई, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। अब इसमें क्या करना है, 24 से पूर्णतः विभाजित करना है। तो 24 से विभाजित कीजिए। किससे विभाजित आप करेंगे, 24 से। तो 24 से जब आप विभाजित करेंगे ये कितना आएगा, 24 से कितना बार जाएगा, 4 बार। 24 चौके 96, 24 चौके कितना 96। और बचेगा कितना, माइनस करने पर कितना बचेगा, 3। फिर आप 9 को उतार लीजिए, फिर से 24 दूना 48, तो कितनी बार जाएगा, एक बार। कितना जाएगा, एक बार। तो ये कितना हो गया, 24। आप माइनस कर दीजिए। माइनस जब आप करेंगे ये कितना हो जाएगा, 9 में से 4 घटेगा तो कितना बच जाएगा, 5। 9 में से 4 घटेगा तो कितना बच जाएगा, 5। और ये 3 में से 2 घटेगा तो बच जाएगा कितना, 1। कितना बच जाएगा, 1। अब ये माइनस करने पर 15 बचा। 15 24 से छोटा है, इसलिए बगल वाली संख्या को उतार लीजिए। ये हो गया 159। तो 24 का पहाड़ा पढ़िए, ये 159 से ज्यादा ना हो। भाग का यही रूल होता है ना कि जितना जो भाज्य है, भाजक का पहाड़ा पढ़ेंगे, भाज्य से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये 24 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 छक्के 144, 24 पच्चे 120, 24 छक्के 144, 24 छक्के 144। यहाँ पे माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा, 9 में से 4 घटेगा कितना बचेगा, 5। और ये 5 में से 4 घटेगा कितना बचेगा, 1। ये 15 हो गया शेष। क्या हो गया, 15 हो गया शेष। यही देखिए, अब यहाँ पे समझना क्या है कि क्या कह रहा है, क्या कह रहा है कि छोटी से छोटी संख्या जोड़ दी जाए। क्या कर दी जाए, जोड़ दी जाए। जब कहेगा जोड़ दी जाए तो जोड़ने की स्थिति में भाजक, जो जोड़ने की स्थिति होती है वह जोड़ने की स्थिति में भाजक और शेष, जो जोड़ने की स्थिति ये होती है उसमें भाजक और शेष, ये रहा भाजक और ये रहा शेष। भाजक और शेष का अंतर जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, भाजक और शेष का अंतर को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, तो भाजक और शेष का अंतर निकाल लीजिए। भाजक कितना है, 24, शेष कितना आया है, 15। शेष कितना आया है, 15 है। अब इसे माइनस आप करेंगे, अंतर निकालने के लिए माइनस करना पड़ता है ना। ये कितना आ जाएगा, 24 में से 15 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 9। क्या आ जाएगा, 9।
यानी कि इस 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में 9 यदि आप जोड़ देते हैं तो यह संख्या 24 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सी संख्या आएगी? 9। ये हो गया इसका आंसर, 9 आएगा, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो क्या करेंगे, भाजक और शेष का अंतर जोड़ेंगे। हाँ, भाजक और शेष का अंतर निकाल लेंगे, ये इसी को जोड़ने पर ये 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात हो जाएगी। ठीक है, एक नोट्स आप लिख लीजिए। नोट क्या लिखना है कि देखिए यहीं पर प्रश्न को समझना है, छोटी से छोटी संख्या जोड़ दी जाए, संख्या क्या कर दी जाए, जोड़ दी जाए। ठीक है, अगर जोड़ दी जाए, जोड़ने की बात कहेगा, ठीक है, अगर जोड़ने की बात कहेगा, जोड़ने के लिए तब आप क्या करेंगे, देखिए जोड़ने के लिए क्या करेंगे, लिखेंगे भाजक माइनस शेषफल, भाजक माइनस शेष, ये करेंगे। अगर जोड़ने के लिए कहेगा तब इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, देखिए हो गया ना। तो भाजक अगर जोड़ने के लिए कहेगा तो भाजक और शेष का क्या करेंगे, आप अंतर को जोड़ देंगे। ठीक है, घटाने की स्थिति में क्या है, घटाने की स्थिति में, घटाने की स्थिति में क्या करना होगा, शेष, शेष को घटा दिया जाएगा। जो शेष बचेगा, घटाने के लिए कह रहा है ना, घटाने के लिए कह रहा है, ये जो शेष आएगा ना, तो ये शेष को क्या करेंगे, घटा देंगे। जोड़ने की स्थिति में भाजक और शेष का, और घटाने की स्थिति में शेष को आप घटा देंगे, ये आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, आप एक नोट्स लिख सकते हैं, घटाने की स्थिति में, नोट में, घटाने की स्थिति में सदैव शेष घटाया जाता है। क्या लिखें, घटाने की स्थिति में सदैव शेष घटाया जाता है। अगर जोड़ने की स्थिति कह दी जाए तो जोड़ने की स्थिति में सदैव भाजक और शेष, क्या, भाजक और शेष का अंतर जोड़ दिया जाता है। घटाने में शेष घटा दिया जाएगा और जोड़ने की स्थिति में भाजक और शेष के अंतर को जोड़ दिया जाएगा। ये जोड़ने की स्थिति पर एक प्रश्न तो हो गया। घटाने की स्थिति पे चलिए एक प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, देखिए ये वाला दूसरा प्रश्न क्या कह रहे हैं, 4563 में, 4563 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या, कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटा दी जाए जिसमें प्राप्त संख्या 35 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, जोड़ने की स्थिति पूछ रहा था। क्या किया था, जोड़ने की स्थिति पूछ रहा था। अब इसमें क्या है, कौन सी प्राप्त संख्या घटा दिया जाए, घटा दिया जाए। देखिए ये इंपॉर्टेंट ये है, घटा दिया जाए, जोड़ दिया जाए। आप नोट्स में क्या लिखे हैं, नोट में लिखे हैं कि अगर जोड़ने की स्थिति में, अगर जोड़ने की स्थिति में है तब आप भाजक और शेष का अंतर जोड़ेंगे, अगर घटाने की स्थिति में है तो आप शेष का अंतर घटाएंगे। तो चलिए देखिए इसको भाग कीजिए, 4563, 4563 भागे 35। आप भाग करेंगे तो कितनी बार, एक बार जाएगा, कितना आ गया 35, कितना आ गया 35, और यहाँ पे बचेगा 10 और हो गया 106। 35 से यहाँ 105 बचा कितना, 1 और 3। तो शेष कितना बच गया, शेष कितना हो गया 13। इसी 13 को जब आप घटा देंगे इसमें से तो आंसर कितना आ गया, शेष करना है ना। तो 4563 माइनस 13, 4563 माइनस 13 करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 4550, 4550, ये हो गया आंसर इसका। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर 4550 ऐसी संख्या है जो 35 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि यदि जोड़ने की स्थिति में तो भाजक और शेष का अंतर जोड़ा जाएगा और घटाने की स्थिति में तो सिर्फ और सिर्फ शेष को घटा दिया जाएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई समस्या हो तो बताइएगा।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। 1 से 1000 तक ऐसी कुल कितनी संख्याएं हैं जो 15 से पूर्णतः विभाजित हों। जब 1 से कहा जाए, 1 से 1000, 5000, 10000, 20000 जितना भी कहा जाए उसमें आप सिर्फ भाग करेंगे। जितने से कहेगा उतने से भाग करेंगे। जो भाजक होगा वह उसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जो नहीं, सॉरी, भाजक नहीं, जो भागफल होगा, जो भाजक आप है इसमें कितना है, भाजक 15 है। जो भाजक 15 है तो 15 से जब आप भाग करेंगे, भाजक से दी गई संख्या जो भाज्य है, भाजक से जब भाज्य में आप भाग करेंगे तो जो भागफल प्राप्त होगा, जो भागफल प्राप्त होगा वही आंसर होगा। आपको शेषफल से कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो देखिए वह कितनी संख्या आती हैं 1 से 1000 के बीच में जो 15 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो 1000 भागे 15, 15 से अब कितनी संख्याएं विभाजित होने वाली हैं आपके सामने आने वाला है वो 15 छक्का 90, 15 छक्का 90, तो कितना आ जाएगा 10, फिर हो गया 100, फिर से 15 छक्के 90, कितना हो गया, ये देखिए। ठीक है, ये अब बच गया आपका शेषफल। शेष से आपका इसमें कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ जितनी संख्याएं कट रही है 15 से, कितनी संख्याएं कट रही है 1000 तक में, पूर्णतः 15 से कटने वाली संख्या वो 66 है, जिसका आंसर है 66 यानी कि 66। ठीक है, ये आ गया। किसी को तो कोई दिक्कत ऐसे सवालों में नहीं होनी चाहिए, बहुत छोटी सी सवाल है। ठीक है, अब देखिए ऐसे कितनी भी बड़ी संख्या दी जाए, 1 से लेकर के 50,000, 10,000, 15,000, 20,000 तक दी जाए, तो जिससे भी आपको विभाजित करने के लिए कहेगा, पूर्णतः विभाजित की बात होगी तो आप उससे पूर्णतः विभाजित भाग दीजिएगा, जो भागफल होगा वो आंसर हो जाएगा। आपको शेषफल से कोई मतलब नहीं है, मतलब कि जो बच गई ये 10 संख्या बच गई जो 15 से नहीं कटेगी। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये वाला प्रश्न 100 से लेकर के 500 तक क्या है, 100 से लेकर 500 तक ऐसे कितनी संख्याएं हैं जो 25 से पूर्णतः विभाजित हों। 100 से लेकर कहां तक, 25, 100 से लेकर के 500 तक, और किससे विभाजित होना है, 25 से। ठीक है, किससे, 25 से। अब देखिए अभी तक बात क्या हो रही थी, 1 से लेकर के, 1 से लेकर के जहां तक भी था 50,000, 5,000 तक वो अकेला ही था, मतलब सभी की बात हो रही थी। लेकिन अभी इसमें कुछ संख्याओं को छोड़ करके बात की जा रही है। तो यहाँ पे आपको समझना यह है 100 से लेकर, मतलब 100 को लेकर, क्या 100 को लेकर कहां तक, 500 तक। 100 से लेकर के 500 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो, तो 100 से लेकर के चलना है हमको, और 100 से लेकर के मतलब 99, क्या 99 को आप भाग दीजिए 25 से। 99 के बाद ही तो आता है ना 100, 99 के बाद आता है 100। तो ये जैसे अगर ऐसे माना जाए तो 3 अंकों में आ जाएंगे, क्या 3 अंक में ये है, 3 अंक में ये है, तो 3 अंकों को लेकर के। तो यहां से 100 से 99 से आगे बढ़ेंगे 100 आ जाएगा। तो ये 99 में भाग करेंगे किसका, 25 का, जिससे पूर्णतः विभाजित करना है, क्योंकि 100 को भी काटना है ना 25 से, 100 को भी तो काटना है 25 से, तो कट ही जाता है। तो देखिए कितनी बार जाएगा, 3 बार, कितना आ गया 75, 25 दिया 75, घटाने पर कितना बच रहा है 4, और ये बच गया कितना 24, क्या बच गया 24। अब कहां तक, 100 तक, कहां तक 100, 500 तक, कहां तक 500 तक, 500 तक, 500 को भी काटना है 25 से, इसको भी काटना है 25 से, तो कितनी बार, 2 बार, 25 दूना 50, ये यहां पर क्या हो गया, ठीक है, ये हो गया कितना 20। तो जब 20 हो गया, अब देखिए ये दोनों तो कट गए, इनका भी शेषफल 25 से आप भाग दिए, तब भी शेषफल कितना है 0, और उसका किए तो कितना है 0। तो ये उसका किए तो शेषफल 24, इसका किए तो इसका किए तो शेषफल कितना आ गया 24, हाँ, और इसका कितना है 0 हो गया। अब जब इस तरह से दो संख्याओं को मध्य की बात की जाए,
तब जो भागफल होगा पहले का, पहले जहां से स्टार्ट हो रही है उसका भागफल और जहां पर लास्ट हो रहा है उसका भागफल। तो पहले स्टार्टिंग जहां से होती है उस संख्या को भाग करेंगे, उसका भागफल देखेंगे, और जहां पर खत्म होती है उस संख्या का भागफल देखेंगे, और फिर इन दोनों का जब प्राप्त हो जाता है तो दोनों के भागफल को माइनस कर देते हैं। दोनों को भागफल को माइनस कर देते हैं तो वह हो जाता है उसका आंसर। तो कितना हो गया? 17। ये 17 हो गया इसका आंसर। क्या है, क्या कहा है? 1 से लेकर के 100 तक के ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 25 से पूर्णतः विभाजित हों? तो ये 25 से पूर्णतः 500 के बीच में विभाजित होने वाली संख्या 17 है। कितनी संख्याएं विभाजित होंगी? 17। चलिए इसी प्रकार से अगर कोई एक का क्वेश्चन और देख लें, एक क्वेश्चन और अगर ऐसे ही देख लेते हैं जो ये दिया गया है। देखिए ये क्वेश्चन 1 से लेकर 1000 तक, कहाँ? 1 से लेकर के 1000 तक ऐसी कुल कितनी संख्याएं हैं जो 8 और 12 से पूर्णतः विभाजित हो? यहाँ पे समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चनों में क्या होता है, कह दिया है 8 और 12 से पूर्णतः विभाजित हो। यहीं पर एक प्रश्न और बनता है, इसी प्रकार से 1 से लेकर के 1000 तक ऐसे कुल कितनी संख्याएं होती हैं जो 8 और 12 से अलग अलग विभाजित हो? क्या अलग अलग विभाजित हों? जब अलग अलग कहेगा तो उसका रूल दूसरा हो जाएगा, जब पूर्णतः विभाजित कहेगा तो उसका रूल दूसरा है। ठीक है, जब पूर्णतः विभाजित करने के लिए कहेगा तब देखिए इसका रूल क्या है। जब पूर्णतः विभाजित की बात होगी तब कुछ नहीं करना है, आप इन दोनों संख्याओं का, जो दी गई संख्या है जिससे विभाजित करना है, इन दोनों संख्याओं का आप एलसीएम ले लीजिए। क्या ले लीजिए? एलसीएम, लासा ले लीजिए, और ये लासा जो आएगा उसी से दी गई संख्या में भाग कर दीजिए। 8 और 24 का लासा कितना होगा? 24। 8 और 12 का लासा कितना होगा? 24। 24 हो गया। इसी 24 से 1000 में आप भाग कर दीजिए। ठीक है, जिसको एलसीएम एचसीएफ भिन्न किसी भी क्लास में दिक्कत होती है वह पीछे वाले क्लास में देख सकता है। ठीक है, पीछे वाली भिन्न की क्लास आपको बहुत ही शॉर्ट ट्रिक में पढ़ाई गई है कि आप उसे आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, आप उसे देख करके ही प्राप्त कर सकते हैं, बता सकते हैं कि इसका एलसीएम कितना होगा। ठीक है, तो देखिए 1000 से भाग देने पर ये जाएगा 4 बार, कितना आ जाएगा? 96। बचेगा कितना? 4, ये हो गया 40। ये है एक बार, 24 सिक्के 24, ये हो गया 6, ये हो गया 1, 16 क्या बच गया? शेष। तो हमें शेष से लेना देना है नहीं, हमसे पूछा है पूर्णतः विभाजित, तो पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्याएं कितनी हैं? 41। कितनी हैं? 41। कितनी है? 41। ये हो गया इसका। ठीक है, 41 क्या हो गया इसका आंसर हो गया। ठीक है ना। अब देखिए एक प्रश्न को इसी प्रकार से ले लेते हैं कि जिसमें दोनों कहा जाए कि अलग अलग विभाजित हों। तो अलग अलग विभाजित, तो इसी को ले लीजिए ना, अलग अलग विभाजित के लिए क्या दिक्कत है? इसी को देख लीजिए अलग अलग विभाजित के लिए। अब यहीं पे आपको क्या करना है, पूर्णतः जो है, पूर्णतः की जगह पर आपको क्या करना है? अलग अलग विभाजित लिखना है। ठीक है, आप अपने कॉपी में कर लीजिएगा, अपने प्रश्न में कर लीजिएगा। अलग अलग विभाजित हों तब क्या करना है? जब अलग अलग विभाजित के लिए कहेगा, ठीक है, जब अलग अलग विभाजित के लिए कहेगा तब यहाँ पे पूर्णतः की जगह पे आप अलग अलग कर लीजिएगा, अलग अलग। ठीक है, आप यहाँ पे पूर्णतः की जगह पर अलग अलग कर लीजिएगा, क्वेश्चन 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए अलग अलग विभाजित के लिए कहेगा ना, एक बार आप इसको 8 से भाग दीजिए, एक बार 12 से भाग दीजिए। ठीक है, एक बार 8 से भाग दीजिए, एक बार 12 से भाग दीजिए। 8 से जब आप इसको भाग देंगे क्या करेंगे? 8 से इसको जब आप भाग देंगे 1000, कितनी बार जाएगा? 8 1 8 बचा कितना? 2 हो गया 20, 8 दूनी 16, 16 बचा 4 हो गया 0, 8 बचे 40, ये हो गया। ठीक है, फिर से 8 से हो गया,
अब 8 से कटने वाली संख्या 125 हो गई, और 12 से देखते रहिए, 12 से अब जब आप भाग देंगे तो कितना आ जाएगा इसमें, 1000, 12 अट्ठे 96, 96, 96 बचेगा कितना, 40 हो गया, 12 तिहाई 36, 12 तिहाई 36 बचा क्या 4। ठीक है, अब देखिए इन दोनों का हो गया, 8 और 12 का एलसीएम कितना होगा, 24। अब एलसीएम से एक बार भाग दीजिए, क्या करेंगे आप सब, 24 से एक बार भाग देंगे, और 24 से भाग तो यहाँ पर दिया ही गया है, 24 से भाग दिया ही गया है, तो कितना आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे कितना आ गया 41। ये हो गया, देख रहे हैं ना, इसको आप देखिए, ठीक है। अब देखिए इतना तो आप देख ही नहीं होंगे, अब देखिए क्या करना है, ये जो संख्या है ये मतलब जो संख्या दी गई है, इन दोनों को आप जोड़ दीजिए, इनके भागफल को क्या करना है, इनके भागफल को जोड़ दीजिए। ठीक है, भागफल को आप जोड़ दीजिए, तो लिखिए 125 प्लस 83, 125 प्लस 83, इसको और प्लस इसको, पहले को और दूसरे को आप प्लस कर दीजिए, जो एलसीएम वाला है, क्या है ये एलसीएम वाला है, एलसीएम वाला भागफल जो है ये हो जाएगा माइनस, माइनस कितना हो जाएगा 41। ठीक है, ये माइनस कितना हो जाएगा 41। अब इसका आप जो प्राप्त होगा, जो आएगा वह कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आप इसको जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा, 8 3 11, 5 3 8, और 8 2 10 का 0 और 1, 125 और 83 कितना हो गया 2 माइनस 41। जब इसको आप घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8 में से 1 घटेगा कितना हो जाएगा 7, और 10 में से 4 घटेगा तो कितना आ जाएगा 6, 167। ये 167 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ठीक है ना, ये देखिए जब यहां तक है ये, ठीक है, ये वाला यहां तक है, अगर अलग अलग कहेगा तो पहली संख्या का भाग करेंगे, दूसरी संख्या का भाग करेंगे, और उसके बाद एलसीएम का भाग करेंगे। जब ये हो जाएगा तो तब लास्ट में आपको करना है, आप पहली संख्या का जो भागफल है उसको दूसरी संख्या का जो भागफल है उसको जोड़ देंगे, और उसके बाद जो एलसीएम वाला है उसको आप माइनस कर देंगे, जो प्राप्त होगा वही उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, थोड़ा सा टाइप चेंज करके देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। एक ही टाइप की आप क्वेश्चन को लगाइएगा, जो क्वेश्चन नहीं आएगा वो आप हमसे पूछ लीजिएगा, हम थोड़ा सा टाइप चेंज करते रहेंगे। ये जो 1 से लेकर के 100 तक था, ये देखिए 2 टाइप के क्वेश्चन हो गए, एक ये हो गया जो पूर्णतः विभाजित करना है, ये वाला हो गया, और जो अलग अलग विभाजित होगा वो ये वाला हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखिए,